आपकी यीशु से कितनी मुलाकात है, इस बात पर निर्भर करता है कि आप यीशु से क्या क्या पा सकते हैं। पढ़ें मत्ती उसका 16वां अध्याय और उसका 14वां पद। मत्ती 16 उसका 14। एक क्वेश्चन यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे कैसे जानते हैं, वो मुझे क्या कहते हैं। और चेलों ने मिलकर एक जवाब दिया। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने एलिया कहते हैं। यीशु मसीह ये जानना चाहते थे कि वो इतने दिनों से एक इलाके में काम कर रहे हैं, अपने लोगों के बीच में, यहूदियों के बीच में, अपने चेलों के बीच में। और एक प्रश्न उन्होंने अपने चेलों से पूछा कि ये बताओ कि ये लोग मुझे कहते क्या हैं। तो उन्होंने कहा, कुछ तो कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, फिर कुछ कहते हैं कि तू एलिया है, और कितने यिर्मयाह कहते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं। यीशु मसीह इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको बहुत खुशी नहीं हुई कि लोग उनको इस नामों से पुकार रहे हैं। एक जगह और यीशु मसीह का वर्णन किया जा रहा था, लूका उसका 7 अध्याय और उसका 16वां पद। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। एक महान काम यीशु मसीह ने किया और उसके बाद यीशु मसीह का नाम जो पड़ा, वो पड़ा इन लोगों के द्वारा दिया गया कि ये कौन है, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है। ये पहचान थी यीशु मसीह की। एक पहचान थी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फिर से आ गया, एलिया फिर से आ गया, कोई कहने लगा यिर्मयाह फिर से आ गया, कोई कहने लगा ये बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है। But Jesus was not happy with this much. आप यीशु मसीह को कितना जान रहे हैं, आप उसको भविष्यवक्ता कह के पुकार रहे हैं, आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह के पुकार रहे हैं, आप उसको यिर्मयाह कह रहे हैं, आप उसको एलिया कह रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो अभी यीशु मसीह के मन को प्रसन्न नहीं कर पाया। मरकुस उसका 3 अध्याय और उसका 21वां पद। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। यह क्या है? अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, अभी यिर्मयाह, अभी एलिया, अभी भविष्यवक्ता, और यहां पर लोग यीशु को देखकर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। यीशु मसीह को मूर्ख कह रहे हैं, यीशु मसीह को पागल कह रहे हैं, यीशु मसीह को भटकाने वाला कह रहे हैं। दिस इज हाउ जीसस इज बीइंग नोन जहां पर वो काम कर रहा था। आपके बीच में यीशु मसीह शुरुआत से काम कर रहा है। एक एक बात जो मेरे और आपके जीवन में हो रही है वो उसका अनुग्रह है, लेकिन आप उसको क्या कह के पुकार रहे हैं, आप उसको क्या बुला रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात पर निर्भर करता है। यहां पर लोगों ने कहा कि उसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। मैं अलग अलग जगहों से आपको पढ़ाना चाह रहा हूं ताकि आपको यह पता चले कि यीशु मसीह को कैसे जाना जाता था। यूहन्ना 11वां अध्याय और उसका 47वां वर्स। यूहन्ना 11 और 47वां वर्स। इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्या हैं? ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है।
एक मंडली में, एक महासभा में, महायाजकों के बीच में यीशु मसीह की पहचान क्या बन रही है कि ये बहुत चिन्ह दिखाता है, या मैं कहूं कि चमत्कार दिखाता है। कई बार मैं और आप परमेश्वर के पास आते हैं और उसको चिन्ह दिखाने वाला समझकर कबूल करते हैं। बस हमारे साथ ऐसा हो जाए, हमने दुआ करी है और चमत्कार हो जाए। हम आज प्रभु के भवन में गए और हमारी बीमारी दूर हो जाए। हमने आज घुटने टेके और एक चमत्कार हो जाए और हमारी परिस्थिति बदल जाए। लोगों ने कहा, हम क्या करें, ये मनुष्य तो बहुत से चिन्ह दिखाता है। आगे, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। ये यीशु मसीह को सिर्फ इतना पहचान रहे हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये यहूदी लोग हैं, इनको ज्ञान है मूसा की व्यवस्था का, लेकिन इस समय वो यीशु मसीह को सिर्फ इतना पहचान रहे हैं कि वो चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। और अगर इसको पकड़ लेंगे तो सब उस पर, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। आपने और मैंने यीशु को कैसे समझा है, कैसे जाना है, उसको क्या कहकर पुकारते हैं, आपके जीवन में होने वाले बड़े आश्चर्य कर्म इस पर निर्भर करते हैं। इसी पर यीशु मसीह अपने चेलों के पास बोलने लगे, अच्छा ये लोग तो मुझको ये सारी बातें बोलते हैं, फिर अल्टीमेटली वो अपने चेलों के पास वापस गए और उन्होंने अपने चेलों से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम मुझको कैसे जानते हो। तो एक आंसर आया, बड़ा खूबसूरत आंसर है, और ये किसने दिया है, पढ़िए मत्ती उसका 16वां अध्याय और उसका 16वां पद। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, पूछा सबसे था, पूछा सबसे था। ऐसा नहीं अकेले उन्होंने पतरस का नाम लिया और तब उससे पूछा कि अच्छा तुम बताओ। कॉमनली ही वॉज आस्किंग, जैसे मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की तरफ अपनी निगाह नहीं है, ये सबसे मैं बातचीत कर रहा हूं। और तब ऐसा लिखा है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, एक उत्तर दिया। अभी उसको कहा गया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, अभी उसको कहा गया एलिया, अभी उसको कहा गया यिर्मयाह, अभी उसको कहा गया भविष्यवक्ता, अभी उसको कहा गया कि इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है, अभी उसको कहा गया कि ये चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। लेकिन जब यीशु ने अपने चेलों से पूछा, पतरस ने एक उत्तर दिया। उत्तर क्या है, इस पर मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा। जल्दी से ब्लैंक स्क्रीन कर दें, ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, स्मॉल a प्लस b क्लोज ब्रैकेट, सुपरस्क्रिप्ट 2 a प्लस b होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन, a प्लस b होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसका आंसर आता है एक्सपेंशन पर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपेंशन पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट लाइन, ऊपर वाला ब्रैकेट पूरा कॉपी करो, a प्लस b होल स्क्वायर का। इसमें a की जगह पे 2 लिखो और b की जगह पे 3। 2 प्लस 3 होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर, एक्सपेंशन पे मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
2 + 3 होल स्क्वायर। आंसर क्या है? चलो हाँ आओ, इधर आओ। हाँ शालोम, क्या आंसर है इसका? 25। ताली बजा सकते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। कुछ अचंभा हो रहा है। आप में से कितने लोग जितनी जल्दी शालोम ने किया उतनी जल्दी इसको सॉल्व कर पाए, या अभी भी समझ पाए ये कि ये हुआ कैसे? इस बच्चे ने आंसर दिया 25 और बिल्कुल सही है। अगर आप करें 2 स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 स्क्वायर 9, 4 + 9, 4 + 9 + 2 इंटू 2 + 3 कितना होता है? 2 इंटू बी, जैसे 2 इंटू 3 25। इतना कैलकुलेशन शालोम ने सेकंड्स में कर दिया। ताली बजा सकते हैं। अब शालोम सच सच बताओ बेटा, तुमको ये आंसर कैसे मालूम था? आपने बताया था। कह रहा आपने बताया था, और बिल्कुल सच बात है। इतना टिपिकल सॉल्यूशन शालोम ने 1 सेकंड के अंदर बता दिया, क्योंकि मैंने इसको बताया था। अब पढ़िए वापस। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। मती, लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल वर्ड्स। मती 16 उसका 16वां अध्याय। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। नेक्स्ट, आगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? अगर यीशु का पिता आप पर और मुझ पर प्रकट नहीं करेगा तो आप उसको परमेश्वर का पुत्र नहीं मान पाएंगे। This has to be told. ये बताने की जरूरत है। जैसे मैंने शमौन को इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले का सही आंसर बताया और उसने झट से बता दिया 25, उसी प्रकार से जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, जब आप यीशु को सच में पहचानोगे, तब इस बात को कहने पाओगे कि तू परमेश्वर का पुत्र है। Do not call him by the name of John the Baptist. Do not call him Elijah. Do not call him Jeremiah. Do not call him from the seed of David. But he is the Son of God. Yes, hallelujah. वो परमेश्वर का पुत्र है। और इस बात को यीशु मसीह गवाही के साथ बता रहे हैं कि अगर कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन है, यू विल बिकम ब्लेसेड। अगर जिस दिन आप और मैं इस बात को जान जाएंगे कि ये कोई मामूली नहीं है, ये चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला नहीं है, ये भविष्यवक्ता मात्र नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है। और इंग्लिश में लिखा हुआ है द वेरी ब्यूटिफुल वर्ड which is written in English. कोई अगर इंग्लिश की बाइबल है किसी के पास तो पढ़े। Matthew chapter 16 verse 16. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, Thou art the Christ, the Son of the living God. the Son of the living God. Christ का मतलब मालूम है आपको? मसीहा है। You are the Messiah. You are the Christ. तू Christ है।
क्राइस्ट का मतलब जो बचाता है। आपको मालूम ही नहीं है कि वो है क्या। आप उसको भविष्यवक्ता कह रहे हैं, आप उसको यिर्मयाह कह रहे हैं, आप उसको एलिया कह रहे हैं, आप उसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहे हैं, आप उसको चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला कह रहे हैं, कोई तो उसको कह रहे हैं कि इसका दिमाग हटा हुआ है। लेकिन आपको कहने की आवश्यकता है, ये मेरा मसीहा है, इसने मुझे बचाया है। He is my Christ. You are the Son of God. मुझे कोई और बचा नहीं सकता था, क्योंकि मैंने तो इतने पाप किए कि इसकी जो मजदूरी थी वो मृत्यु थी, कोई बचा ही नहीं सकता था। But you are my Christ. यीशु तू मेरा मसीहा है। और ये बात पतरस के ऊपर यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर खुदा ने, मेरे पिता ने तुम पर जाहिर नहीं किया होता ना, अगर उसने तुमको बताया ना होता, तू धन्य है पतरस, तू धन्य है। जब तू उसकी आवाज को सुनकर मुझको देखेगा तो तू मुझको मसीहा कहेगा, तू मुझको परमेश्वर का पुत्र कहेगा। आज की सुबह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, चमत्कार ढूंढने मत आइए, परमेश्वर का पुत्र है वो। ही इज द क्राइस्ट, वो मसीहा है, उसने आपको बचाया है। अभी हमने एक शुरुआत में एक गीत गाया, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। जंगल की बात इसलिए करी गई क्योंकि जंगल का रास्ता आसान नहीं है। कभी भटक जाइएगा जंगल में तो आपको पता चलेगा। मैं बहुत पहले मिडवे के पास एक बर्ड सैंक्चुरी है, नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी, मैं वहां गया था। अपने दोस्तों के साथ घूमते घूमते थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए अलग निकल गया, भटक गया रास्ता। अब हर जगह पत्ते पत्ते पड़े हुए, ऊंचे ऊंचे पेड़, हल्की सी वो झुंगुर की आवाज आ रही, डर लग रहा, कहां गए। I started calling out my friends, मैं अपने दोस्तों को पुकारने लगा, कहां गए, I'm lost। और ऐसे में जब मैंने आवाज दी तो मेरे एक दोस्त ने आवाज दी, मोहित, एक सेब के पेड़ के समान। कभी ऐसी परिस्थितियों में जब आप होते हो ना, तब जानोगे कि जंगल का रास्ता कितना कठिन था। और अगर वो आवाज नहीं देता, एक सेब के पेड़ के समान मुझको दिखाई नहीं देता, तो मुझे आराम नहीं मिलता, मैं भयभीत रहता। घबराहट की लहरों से गर डूब दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा और मुझे अपने सीने से लगा। बाप रे बाप, ये होता है when you are down, जब आप अपने जीवन के निचले स्तरों पर हैं, तो उसको एलिया मत बोलिए, उसको यिर्मयाह नहीं बोलिए, उसको दाऊद की संतान मत बोलिए, उसको भविष्यवक्ता नहीं बोलिए, उसको चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला नहीं बोलिए, उसको बोलिए मेरा बचाने वाला यीशु मुझे बचा। My Christ, save me. My Savior, save me. और ये बात आप पर तब तक जाहिर नहीं होगी जब तक ये बात ऊपर से आपके ऊपर बताई नहीं जाएगी। We have to tune in. हमको अपने आप को परमेश्वर के साथ ट्यून करने की जरूरत है, बाइबल पढ़ने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। और जब पवित्र आत्मा आपको बातचीत करेगा ना, तब आप परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचानने पाओगे, वो कौन है। तब पतरस ने इस बात को कहा कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है। और जैसे ही पतरस इन ट्यून नहीं होकर ऑफ ट्यून हो गया, तब क्या हुआ, निकाल लें, इसी अध्याय को निकाल लें। जैसे ही
पतरस जब तक कि परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसने उत्तर दिया, तो उसने यीशु मसीह को कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु मसीह ने उसको कहा, धन्य है पतरस, तूने जो जाहिर किया है वो अगर स्वर्ग का पिता तुझको ना बताता तो तू कभी जाहिर ना कर पाता। क्योंकि हम उसी के आगे दूसरी जगह पर देखते हैं, इसी 16वें अध्याय के 22वां पद, 16वें अध्याय के 22वां पद, यहां पर हुआ यह कि यीशु मसीह इंट्रोड्यूस करने लगे कि आने वाले समय में मैं कैसे मारा जाऊंगा, मुझे यहां के बड़े बड़े लोग पकड़ेंगे और मुझको मारेंगे। और तब उसी पतरस ने, जिसने अभी यीशु को कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है, अब क्या कह रहा है? इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु परमेश्वर, ना करे कि तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। आगे यीशु मसीह ने क्या कहा? अभी यीशु मसीह ने उसको कहा, पतरस तू धन्य है। और अब पतरस को यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। आई एम टेलिंग यू पीटर्स, कई पतरस यहां पर बैठे हैं जो यीशु मसीह को मतलबी तरीके से जानते हैं, और दिखावा इतना बड़ा है कि यीशु मसीह के लिए हम जान दे देंगे। यीशु मसीह के साथ ऐसा, यीशु नाम में ऐसा बोल, हम जान ले लेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिश्चियंस एंड द अदर्स। जान लेने वाले नहीं, हम जान देने वाले हैं। यीशु कहता है कि अगर मैं अपने राज में और अपनी उसमें प्रभुता में आ जाऊं ना, तो यहीं हजारों की फौज बुलाऊंगा और सबको नाश कर दूंगा। आई कैन डू इट, बट स्टिल, फिर भी मैंने अपने मुंह पर थुकवा लिया, फिर भी मैंने अपने कपड़ों को लोगों को छीनने दिया, बांटने दिया, और उस सलीब की मौत को सह लिया। दिस इज द डिफरेंस। ये फर्क मुझ में और बाकियों में होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी पिछले दिनों में जेमिमा रॉड्रिक्स, इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात करी, पूरी टीम ने मुलाकात करी, और हमारे पीएम ने उनसे पूछा, टेल मी समथिंग स्पेशल, आप वो मुख्य बात बताएं जिसने आपको प्रेरित किया था सेमीफाइनल्स के अंदर इतनी अच्छी पारी खेलने में। उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली, ये पारी सिर्फ मेरी नहीं है, अगर इस मेरी साथी ने कैच ना पकड़ा होता तो हम हार जाते, अगर इसने अच्छी बॉलिंग नहीं करी होती तो हम हार जाते, अगर इसने वो 5 रन नहीं बनाए होते तो हम हार जाते, अगर जिस समय मैं थक रही थी इसने मेरे कंधे पर हाथ नहीं धरा होता तो हम हार जाते। इसलिए ये 124 127 व्हाटएवर रन्स शी स्कोर्ड, जितने रन उन्होंने बनाए, उसने कहा ये मेरे नहीं लेकिन ये पूरी टीम के हैं। दिस इज अ क्रिश्चियन स्पिरिट। अदरवाइज आज के तारीख में कौन है? मैंने किया, हाँ मैं गई और मैंने किया, मैं सबसे टैलेंटेड थी। But instead of saying this in front of the prime minister, वो क्रेडिट दे रही है पूरी टीम को। अब आप इसको पागलपंती कहिएगा, अरे उसको पास मौका था, अपने को थोड़ा खड़ी होती, ओ यस मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी, मैं सुबह 4 बजे उठती थी और 10 किलोमीटर दौड़ती थी और ये करती थी वो करती थी, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी मैंने ये काम किया, अब मुझको आप खेल रत्न से पुरस्कृत करिए। But no, she gave the credit to everybody, which is beyond anybody's understanding. हम और आप ऐसा नहीं करते हैं। चंगाई हो गई, किसी को चंगाई मिली तो वो पादरी तुरंत कूद गया,
यहां आके गवाही देना खड़े होते हैं कई लोग, तो इससे ज्यादा कि यीशु मसीह के बारे में बताएं, वो बताते रहे वो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे और उनको उनका नाम लेके हम बताएंगे और उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने किया ऐसा, उन्होंने पूरी रिपोर्ट देखी। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द नेम ऑफ द डॉक्टर। आप सिर्फ ये बताओ कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया। Give glory and honor to God। और यहीं पे पतरस एकदम से, अभी उसको धन्य कहा गया था, तो दूसरी क्षण पतरस समझने लगा मैं सबसे प्रिय हो गया, मैं सबसे नजदीक आ गया, अब नाउ आई कैन सेव जीसस। बाप रे, हम यीशु को बचाएंगे। जीसस ने, यीशु ने अपने चेले से कहा कि क्या कहा, जिससे जो कहने लगा ये कैसे हो सकता है। उसने फिर का पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तुम क्राइस्ट को बचाओगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो मसीहा है, वो बचाने वाला है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसको तुम बचाओगे। और जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, तो परमेश्वर, यहां पे बहुत पतरस के लिए साफ लिखा है, हे शैतान, शैतान के टाइटल से पतरस को बोल दिया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, अगर ऊपर से नहीं पाओगे, अगर पिता से नहीं पूछोगे, अगर पवित्र आत्मा से नहीं बातचीत करोगे, तो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें करोगे। अच्छी बात है कि तुम परमेश्वर का आदर करो, तुम परमेश्वर के भवन में आओ तो अच्छे से आओ। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए जो इस बात को दर्शाए कि तुम राजाओं के राजा से मिलने जा रहे हो। दिस इज वॉट गॉड वॉन्ट्स। लेकिन तुम अपने आप को दिखाने के लिए अगर कुछ करके आ रहे हो, खुदा बाप इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है। और यही बात पतरस के साथ हुई। जब तक पतरस को परमेश्वर की बातें पवित्र आत्मा के द्वारा मिल रही थी, परमेश्वर पिता से मिल रही थी, उसने कहा कि मालूम है आपको क्या कहते हैं लोग? मैं बताऊंगा मैं आपको क्या कहता हूं। मैं आपको परमेश्वर का पुत्र कहता हूं। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, धन्य है पतरस, यू आर ब्लेसेड। आज आप ब्लेसेड बनना चाहते हैं, आप धन्य बनना चाहते हैं, तो उसको अपना मसीहा कह के पुकारना शुरू करिए। मसीहा कह के पुकारना शुरू करिए, परमेश्वर का पुत्र कह के पुकारना शुरू करिए। अपने आप आपके जीवन के अंदर उसकी सामर्थ उतरने लगेगी। बड़े बड़े काम आपके जीवन में होने लगेंगे। चंगाई की प्रार्थना मत करिए, उसके चंगाई की सामर्थ की प्रार्थना मत करिए, बट उसको कहिए, यू आर माई क्राइस्ट, तू मेरा मसीहा है, तू मेरा मसीहा है, मेरे जीवन में काम कर।